Just tell me it is visible to you all or not. यस सर। यस। बच्चे आज मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन का पार्ट है। अभी जैसे हमने चंद्रयान के कल आपने देखा होगा कि हमारा चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है ओवर द मून। तो ये जो उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स आपने सुने होंगे उनके लेक्चरर्स के कि हमने सिमुलेशन की है उसकी चंद्रयान की। वहाँ पे कैसे वो जो ट्रैजेक्टरी दिख रही थी आपको कि हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी डिफरेंट थी, वर्टिकल स्पीड डिफरेंट थी, तो कैसे लैंड करेगा वहाँ पे वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड था। आपने स्टेटमेंट में भी सुना होगा कि अराउंड बिफोर 1 आवर बिफोर द लैंडिंग जो भी कंट्रोल्स थे वो यहाँ से नहीं हो रहे थे, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहे थे। उसमें क्या किया हुआ था, बेसिकली प्रोग्राम डेवलप किए हुए थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेंसर्स की इनपुट्स के अकॉर्डिंग की, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड को मेज़र करने के लिए अलग सेंसर लगा हुआ है, वर्टिकल स्पीड को मेज़र करने के लिए अलग लगा हुआ है। ट्रेजेक्ट्री उन्होंने पहले ही सिमुलेशन कोड्स के थ्रू पहले ही अज्यूम की हुई थी कि इस ट्रेजेक्ट्री के थ्रू इस पर्टिकुलर एरिया में मेरा लैंड करना चाहिए ये, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स वो चेक कर रहे थे वो डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू कर रहे थे, ठीक है। तो वो कैसे वो सिमुलेशन करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं वो डिफरेंट पैरामीटर्स, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। और हियर दिस इज ए LabVIEW। LabVIEW स्टैंड्स फॉर बेसिकली लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वर्कबेंच। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर करता क्या है, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा अराउंड आज से 3-4 साल पहले हमारे मोबाइल फ़ोन की जो रेस थी उसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था जो कि विंडोज़ फ़ोन के नाम से आया था, सुना है? यस सर। और यस उसका कंपेटिटर कौन था? एंड्रॉयड। एप्पल तो अपना ओएस अलग ही रखता है, वो अपने प्राइजेस को कभी डाउन नहीं करता है, ठीक है, उसकी एक क्लास है अलग। लेकिन जो हमारा एंड्रॉयड है इसको compete करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मोबाइल फ़ोन उतारा था और वो आउटडेट हो गया, कुछ टाइम चला लेकिन बाद में आउटडेट हो गया। कोई बताएगा उसका रीज़न क्या था? वाई दैट ओएस यूजर फ्रेंडली नहीं था। यूज़र फ्रेंडली नहीं था, जबकि एडवांस वर्जन थे उसके अंदर। जैसा कि मैं मोबाइल लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ वैसे के वैसे उसी के अंदर ऑफिस भी खुलता था, उसी के अंदर आप वैसे ही आप जैसे अपने मोबाइल लैपटॉप के ऊपर अपने पीसी के ऊपर काम करते हो वैसे ही फ़ोन में भी आप एक्सेस कर सकते थे डिफरेंट फाइल्स को। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड था। एक आम जन जिसको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है उसके लिए इतना हैंडी नहीं था वो, ठीक है। लेकिन एंड्रॉयड जो है उसकी ऐप्स जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं काफ़ी, तो इसीलिए ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे LabVIEW। अभी जैसे आपने अपनी क्लासेस के अंदर सी लैंग्वेज आप पढ़ के आए होगे 10th क्लास में, उसके बाद आपने पाइथन भी पढ़ी होगी। तो ये सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं या और भी जो आप अदर सॉफ्टवेयर पे काम करोगे अपने इंजीनियरिंग टाइम में, टेनओवर में, ठीक है, तो उसमें भी आप मेनली सारी की सारी ग्राफिकल नॉट ग्राफिकल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे काम करोगे। अब जैसे मैं सी की बात करूँ, वहाँ पे मुझे कोई फॉर लूप लगाना है तो मैं FOR यूज़ करता हूँ, पाइथन में भी FOR यूज़ करता हूँ, सिंटेक्स कोई वेरिएबल डिफाइन करना है उसका नाम लिखता हूँ, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिंटेक्स मुझे याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसका एक रेप्लिका यहाँ पे है LabVIEW। ये LabVIEW कैसे काम करता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक एडिशन 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। बेसिकली बच्चे इस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 विंडो ओपन होती है जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो। वन इज ब्लॉक डायग्राम विंडो, अनदर वन इज फ्रंट एंड। इस सॉफ्टवेयर की क्या एडवांटेज है, एक तो ये यूज़र फ्रेंडली है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सी आनी चाहिए, आपको पाइथन आनी चाहिए। कोई भी लेमैन पर्सन
जिसको 10th तक की नॉलेज है, मतलब एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो नॉलेज है, तो वो इसके ऊपर अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स रहेंगे वो सारे के सारे ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्सेस टाइप के रहेंगे। मैं भी आपको यहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जैसे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग है, आर्डिनो को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं LabVIEW के थ्रू। यहाँ पे मुझे कोई जो कोड्स हैं, इनबिल्ट कोड जो कि गिटहब पे अवेलेबल हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये पता होना है कि ये बॉक्स मेरा रीड काम करता है, रीड करने का काम करता है, ये मेरा राइट करने का काम करता है, ये मेरा इसको पोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये मेरा इसके टास्क को क्लोज कर देगा। बस कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं। तो अभी मैं पहला टास्क जो आपने सी के अंदर भी जब आपको सिखाई गई होगी, बोला गया होगा कि एक वेरिएबल डिफाइन करो, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन करो, इन दोनों को SUM सम कमांड के थ्रू ऐड कर दो। तो वही टास्क मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बच्चे न्यूमेरिक पैलेट है एक फंक्शन के अंदर, ये एडिशन का ब्लॉक है। देखते ही पता लग रहा है कि ये क्या काम करेगा, एडिशन करेगा। उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये जो ब्लॉक डायग्राम विंडो है बच्चे, इट इज कॉल्ड योर प्रोग्रामिंग विंडो, एंड दिस वन ओवर हियर फ्रंट पैनल इज कॉल्ड योर रिजल्ट विंडो। अब आपने जब भी, किसी ने नाम सुना है फ्रंट एंड का, एनीवन, कि फ्रंट एंड क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है बच्चे? वेब डेवलपमेंट सर जो यूजर से इंटरेक्ट करता है, बेसिकली जैसे वेबसाइट है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये मेरे मोबाइल का यूजर इंटरफेस है स्टार्टिंग एंड्रॉयड का, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, फ्रंट एंड। अभी एक पर्टिकुलर ऐप में अगर ओपन करूं, कोई भी ऐप अगर मैं ओपन करूं, लेट्स से ब्लिंक ऐप ओपन करते हैं, तो इसका ये फ्रंट एंड है। तो जितने भी अदर सॉफ्टवेयर हैं, जो भी आप कोड बनाते हो सी के अंदर, पाइथन के अंदर, जावा के अंदर, ठीक है, तो उसका एक फ्रंट एंड आपको अलग से डेवलप करना पड़ता है। उस फ्रंट एंड को जो आपने कोड बनाया उसके साथ इंटरफेस करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमें। आपने सुना भी होगा फ्रंट एंड डेवलपर है ये पोस्ट है एक पर्टिकुलर कंप्यूटिंग ब्रांच के अंदर, फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे टेस्ट इंजीनियर बोलते हैं हम, ऐसे ही फ्रंट एंड डेवलपर भी होता है। ठीक है, तो वो यूज़र के लिए, मतलब जो भी लेमैन है उसके लिए वो डिवाइस कैसे काम करेगी, कैसे आपका कोड काम करेगा, वो बनाता है। इस सॉफ्टवेयर की यही एडवांटेज है, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड हमारे पास अवेलेबल होता है। अभी जैसे मान लो मेरे को कोई एप्लीकेशन मिली, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हमने क्विक टैलेंट सर्च टूल के नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था सराका सॉल्यूशंस कंपनी के लिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने नॉर्मल LabVIEW के थ्रू पूरा का पूरा इंटरफेस डेवलप किया, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। जब वो पूरा का पूरा टेस्ट फेज क्लियर कर गया, कंप्लीट हो गया, फिर हमने उसको पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया फाइनली। ठीक है, क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है, उसका कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता। इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है बच्चे अराउंड 20 लाख रुपीज़। आपके कॉलेज में इसकी एकेडमी भी है, जहाँ पे आप इससे रिलेटेड अगर कोई पर्सन अपना प्रोग्रामिंग पार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, लॉजिक अगर मेरे माइंड में है तो मुझे किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के केस में जो भी मेरे माइंड के अंदर होगा मैं सीधा सा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस फ्रंट एंड पे गया मैं, मुझे एक वेरिएबल लेना है, मैं न्यूमेरिक के अंदर गया, इंटीजर टाइप वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, एक ए वेरिएबल है, दोबारा से गया, एक दूसरा वेरिएबल लिया मैंने बी वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों को मैंने सीधा सा इस एडिशन के ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब मुझे एक चाहिए इंडिकेटर जो कि इसको डिस्प्ले करे, उठाया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जस्ट आपको अवेयर होना है, किसी सिंटेक्स को याद नहीं करना है, कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है, कोई कोलन नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सा वायरिंग करनी है अपने ब्लॉक्स के साथ। एडवांटेज क्या है इस सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे आपको जो भी अगर प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आता है, सी क्या करती है या पाइथन क्या करता है, वो बता देता है कि लाइन नंबर 16 के अंदर एरर है। ठीक है, उसको सोल्व नहीं करता है वो। यहाँ पे जो इस सॉफ्टवेयर का एडवांटेज है, डीबगिंग टूल जो है इसका, वो इतना एडवांस्ड है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको लेके जाएगा ऑटोमेटिकली, कि मान लो यहाँ पे इस एंड पे मेरी एरर है, क्या एरर है वो भी शो करेगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। लेट से ए के अंदर है मेरी वैल्यू 25, बी के अंदर है 32।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये रन बटन है प्रोग्राम को रन करने के लिए, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा ओवर हियर। अदर सॉफ्टवेयर जो भी आपने अभी तक सीखे हैं, मे भी कुछ बच्चों ने पाइथन किया होगा, कुछ बच्चों ने सी की होगी, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, जब आपका एग्जीक्यूशन विंडो वहाँ पे आ जाती है, लेट से आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हो एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकंड नंबर, देन प्रेस एंटर, तो वो रिजल्ट निकाल के लेता है। ठीक है, तो आपको बार बार ऐसे क्या करना पड़ता है, वैल्यू डाल के रन टाइम में आप रिजल्ट नहीं देख सकते। एक बार रन होने के बाद दोबारा फिर आपको मान लो रिजल्ट चेक करना है, तो दोबारा मुझे स्टॉप करके दोबारा, मतलब एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा से फिर प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या एडवांटेज है, अभी मैं देखो रियल टाइम के अंदर आपको शो हो रहा होगा। अगर कुछ बच्चों को शो नहीं हो रहा विंडो के ऊपर, तो मैं इसके डिस्प्ले को भी बड़ा कर सकता हूँ। ये सारी एडवांटेज है। ये सारा का सारा पैलेट क्या है, पेंट से रिलेटेड है। जैसे हम पेंट के अंदर काम करते हैं लाइक दिस, आप इसके डिस्प्ले को कैसा लेना चाह रहे हो, साइज, स्टाइल, किस टाइप में आप उसको रखना चाह रहे हो, सेंटर में मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो सब मेरे हाथ में है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूस रन को रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए आप रियल टाइम में मैं वैल्यूज को ऑपरेट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी एडवांटेज है ये। अदर देन दिस, जब भी हार्डवेयर इंटरफेसिंग की बात आती है, नॉर्मल आर्डिनो वार्डिनो को इंटरफेस करना बहुत ईजी है, लेकिन जब आप बड़े बड़े इक्विपमेंट लाइक इंडस्ट्री के, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, वहाँ पे जो उनके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे तो उसमें हमने क्या किया था, ऑटो कैलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें हमने क्या किया, जैसे कि मान लो ये CRO है या रडार है, आप ये ले लो, ये मान लो एक रडार है, इस रडार को हमने इंटरफेस कर दिया हमारे LabVIEW सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब जो भी डेटा रडार के थ्रू आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स पालम के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया था, स्टूडेंट्स थे उसमें इन्वॉल्व, 6 स्टूडेंट्स थे, 3 फेज़ में चला था। फर्स्ट फेज़ में हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम डेवलप किया उनके लिए, जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, हमारी रिकमेंडेशन से ही उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा, हमारी रिकमेंडेशन से ही उन्होंने हार्डवेयर जो उसमें रिक्वायर्ड था, उसको बोलते हैं GPIB बस कंट्रोलर, GPIB बस कंट्रोलर। तो वो क्या करता है, सीधा सा आप लैपटॉप में उसको लगाओगे और जो भी आपकी डिवाइस है उसके साथ उसको कनेक्ट करोगे, तो जो भी वो रिसीव कर रहा है रडार, ठीक है, तो वो सारा का सारा डेटा मेरे पास PC में आ रहा था। तो एडवांटेज क्या थी उसमें, पहले जब ये इंटरफेसिंग नहीं हुई थी, उससे पहले क्या होता था, 3 पर्सन रहते थे वहाँ पे। एक बंदा क्या करता था, जो भी रीडिंग है उनको नोट डाउन करता था, रिकॉर्ड करता था कि लेट से 1120 पे कुछ वैल्यू आई है, 1121 पे कुछ वैल्यू आई है, 1123 पे कुछ वैल्यू आई है, ऐसे वो एक नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करता था। दूसरा पर्सन क्या करता था, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती थी, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होता था, उसकी वैल्यूज़ के साथ उसको कंपेयर करता था, कितनी एरर है उसको रिकॉर्ड करता था, फाइनल एक रिपोर्ट बन के आती थी। तो हमने क्या किया था, वो जो 3 पर्सन थे उनको रिप्लेस कर दिया। ऑटोमेशन का काम ही है, ठीक है, कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको हटाए, उसको ऑटोमेट कर दे, और सीधा सा वो पर्सन जो भी आदमी के हैं वो किसी और टास्क पे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ये टास्क जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है, सीधा सा हमें, अब जो भी उन 3 की जगह क्या होता था कि एक ही पर्सन आता था, जो भी डिवाइस है मेरी उसके साथ कनेक्ट करता था, हमारे GPIB बस कंट्रोलर को PC के साथ कनेक्ट करता था, रन कर देता था प्रोग्राम, बस, और डेटा स्टोर होता रहता था। ठीक है, और उसके बेस पे फाइनल एक रिपोर्ट भी बन के आती थी। तो यहाँ पे अभी जो आपको दिख रहा है रियल टाइम इंटरफेसिंग, इसके केस में, इस सॉफ्टवेयर के केस में सबसे ईजी है। अदर सॉफ्टवेयर जब भी आप अब मान लो हार्डवेयर पे काम करने जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक ड्राइवर नहीं है इसका, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अपने मोबाइल को भी लेट से इंटरफेस करना चाह रहा हूँ अपने PC के साथ, अगर मोबाइल का जो भी मोबाइल है मेरा, इस पर्टिकुलर मोबाइल का अगर ड्राइवर मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है, तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो ड्राइवर्स हैं वो परचेज करने पड़ते हैं अदर सॉफ्टवेयर के केस में। इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, और आने वाले लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर में मैं आगे आपको बताता भी रहूँगा। अभी जैसे आपने देखा कि कैसे मैंने ये एडिशन का कोड बनाया। अदर जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि अगला केस है, आप C लैंग्वेज में, पाइथन के अंदर लूप्स लगाते हो, डिफरेंट लूप्स आपने पढ़े होंगे, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं गया स्ट्रक्चर्स, ओवर हेयर दिस इज अ लूप, दिस इज अ फॉर लूप।
फोर लूप आपने पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट लूप। और फाइनाइट लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइम के कंडीशन आते ही ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अब ये जो ये बॉक्स दिख रहा है ये फोर लूप की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपको कोई सिंटेक्स नहीं लिखना है, सीधा सा जो भी इसके अंदर आप रखोगे वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम ही रन होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 to 10 नंबर मुझे जनरेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फोर लूप के बारे में बता देता हूँ। ये है इटरेशन, आई स्टैंड्स फॉर लूप इटरेशन। ये 0 से स्टार्ट होता है हर केस में। आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, सी की बात करो, पाइथन की बात करो, हर केस में ये 0 से ही स्टार्ट होता है। इंडेक्सिंग जो है स्टार्टिंग 0 और अप टू जहाँ तक जाना है। इट इज़ लूप काउंट। यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि किस कंडीशन पे जाके मेरा स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली लूप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे 10 नंबर्स जनरेट करने हैं, मैं क्रिएट कांस्टेंट कर देता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर डाल देता हूँ। अब क्योंकि मेरी ये लूप इटरेशन 0 से स्टार्ट होगी तो मुझे क्या करना है, इसमें एक ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, या तो ये इंक्रीमेंट का बॉक्स यूज कर लो आप, या फिर एडिशन के अंदर ही इटरेशन को कनेक्ट करो, यहाँ पे क्रिएट कांस्टेंट करके उसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 दे दो। दोनों का काम सेम है। अब जितने इस लूप की क्या प्रॉपर्टी है, जितनी बार ये लूप रन होगा उतनी वैल्यूज ये जनरेट करेगा, और जो जनरेट करेगा वो सारी की सारी यहाँ पे एज पे स्टोर हो जाएंगी। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये स्टोर हो रही है या नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी राइट क्लिक किया, टनल मोड, ये देखिए इंडेक्सिंग पे ये क्लिक है, जो क्लिक का साइन है वो इंडेक्सिंग पे बना हुआ है। मतलब जितनी टाइम्स मेरा लूप रन हुआ, लेट्स से यहाँ से 0 वैल्यू आई, 0 टाइम लूप चला, 0 + 1 1 आया, 1 यहाँ स्टोर हो गया। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, 1 आया, 1 + 1 2 आया, यहाँ पे स्टोर हो गया, 2 आया, 2 + 1 3 यहाँ स्टोर हो जाएगा। ऐसे वैल्यूज यहाँ स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं क्रिएट इंडिकेटर कर देता हूँ, इट विल गिव मी ऑल द वैल्यूज। और ये इसने एक एरे क्रिएट करके दे दिया। मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। 1 to 10 नंबर्स का प्रोग्राम मेरा रेडी है आपके सामने, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन जैसा भी आपके माइंड में है, बस आपको अवेयर होना है, कोई याद नहीं करना है कुछ भी। मैं इस सॉफ्टवेयर पे अराउंड 2011 से काम कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड कुछ कंसल्टेंसी भी दी है हमने। जैसे कि हमने बोला कि एयरफोर्स के 3 प्रोजेक्ट्स हमने रन किए थे, उसमें हमने अराउंड 900 इंस्ट्रूमेंट्स हमें दिए थे उन्होंने, तो जिसमें से हमने 600 इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर दिया था, मतलब इंटरफेस कर दिया था उनको LabVIEW के थ्रू। उसके बाद जब कोरोना काल आ गया, उस टाइम पे हमारा स्टॉप हो गया था वो प्रोग्राम। उस टाइम पे हमने क्या किया, ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी थी, और उन्हीं की रिकमेंडेशन से एयरफोर्स पालम के जो कैप्टन थे, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हमारे साथ, तो उनकी रिकमेंडेशन से हमें एक और प्रोजेक्ट मिल गया था, एयरफोर्स कोयम्बटूर का प्रोजेक्ट। उनके लिए भी हमने ऐसे ही, उन्होंने भी हमारी रिकमेंडेशन से LabVIEW 2022 वर्जन परचेज किया था, GPIB बस कंट्रोलर परचेज किया था और अपनी डिवाइस को इंटरफेस किया था। तो अभी वो, क्योंकि ना तो आज की अगर मैं डेट की बात करूं, पूरे काइट के अंदर LabVIEW के स्टूडेंट्स अराउंड 2 या 3 स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जो इस सॉफ्टवेयर पे अभी काम कर रहे हैं। बाकी सभी अदर जो भी आप बोलो उसको भेड़ चाल जो है उसमें लगे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। आज का जो भी है पाइथन का बहुत ही बोलबाला है, पाइथन के ऊपर बहुत ही प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी वास्ट है। इस सॉफ्टवेयर की भी लाइब्रेरी वास्ट है। इसमें एडवांटेज बस यही है कि जो, जैसे कि मैंने बताया, रियल टाइम आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, वो आप कर सकते हो। अभी जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए सी के अंदर क्रिएट ए साइन वेव फॉर मी, ठीक है, साइन वेव का एक ग्राफ मुझे क्रिएट करके बताओ। मैं अभी आपको वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सीधा सा यहाँ पे, हेलो, कोई क्वेश्चन है बच्चे? एनी क्वेश्चन? नो सर। तो मैं यहाँ पे अभी आपको शो करता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। साइन वेव का ग्राफ मान लो मुझे बनाना है इसके अंदर, ठीक है, या मान लो सी के अंदर बनाना है, पाइथन के अंदर बनाना है, कैसे हम बनाएंगे। तो मैं सीधा सा क्या करता हूँ बच्चे, राइट क्लिक किया, न्यूमेरिक, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के अंदर
एलिमेंट्री फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, जितने भी जो भी चीज़ें आपने आज तक फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में जो भी पढ़ी हैं, सब कुछ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं ये साइन वेव का ब्लॉक उठा के लेके आता हूँ, मुझे सीधा सा पता है ये साइन की तरह काम करेगा, लिखा हुआ है साइन। अब ये क्या करेगा, ये तो साइन ऑफ एक्स दे देगा, वेव नहीं बना के देगा, ये देगा साइन ऑफ एक्स। अब लेट्स से मैं इस इटरेशन को, क्योंकि मुझे पता है ये इटरेशन क्या देगी, मुझे डिफरेंट वैल्यूज देगी, 0 से लेके n-1 तक, टोटल 9 तक देगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट कंट्रोल, तो जो मैं यहाँ से वैल्यू डालूंगा उसके अकॉर्डिंग उतनी ही वैल्यू जनरेट करके देगा। ठीक है, अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक, ग्राफ, चार्ट, ये मेरा एक चार्ट है, इससे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अभी इसने टोटल 10 वैल्यूज दी हैं, लेट्स से मैं 100 चाहता हूँ। आपको सीधा सा कोई फ्रंट एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैक एंड डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंटरफेस जो दोनों एंड्स को, सॉफ्टवेयर कोड को और फ्रंट एंड को इंटरफेस करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी जैसे आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर साइन वेव नहीं है। प्रॉपर साइन वेव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे ज़्यादा हैं। लेट्स से मैं साइन 0 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, साइन 1 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, साइन 2 के लिए प्लॉट कर रहा हूँ। अगर मैं इन बिटवीन नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर बढ़ा देता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डिवाइड फंक्शन यूज करूँगा, क्रिएट अगेन कंट्रोल। अब ये y क्या करेगा, मेरा फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करेगा एक तरह से। अभी देखना आप क्या होगा, मैं लेट्स से यहाँ पे 2 कर देता हूँ, रन किया मैंने, साइन वेव थोड़ा सा प्रॉपर वे में आ गई है, 3 कर देते हैं। आपको ऑब्जर्व भी हो रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, आपने जो फिजिक्स के अंदर पढ़ा है वो सब मैं यहाँ पे एनालाइज करके दिखा सकता हूँ आपको। आप आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप एनालाइज करना चाह रहे हो, वो मैं यहाँ पे आपको एनालाइज करके दिखा सकता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा अभी बूलियन से रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, ऐसे ही मान लो बच्चे आप इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करना चाहते हो लेट्स से, तो एम्पलीट्यूड कहाँ आएगा, इस एंड पे। मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इनपुट को, जो भी इस फंक्शन ने दी मेरे को, इसके लिए मैं क्रिएट कंट्रोल कर देता हूँ एंड इट विल गिव मी एम्पलीट्यूड। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू क्या करता है बच्चे, मिनिमाइज कर देता है मिनिमम स्पेस के अंदर आपके फ्रंट ब्लॉक डायग्राम को। यहाँ पे लेट्स से अभी मैं 1 ही रखता हूँ तो सेम ही आएगी, सेम वेव फॉर्म आएगी। अब मैं इस कंटिन्यूस रन करके दिखाता हूँ, ये फ्रिक्वेंसी में चेंज कर रहा हूँ रियल टाइम के अंदर, आपको शो हो रहा होगा। मैं बड़े विंडो के अंदर ले लेता हूँ, 1 मिनट, इसका साइज भी मैं इम्प्रूव कर देता हूँ थोड़ा। रन किया, रियल टाइम में साइन वेव एम्पलीट्यूड आपको दिखेगा वर्टिकल एंड पे, देखिए दिख रहा है 7 to -7। आपको इसको और अट्रैक्टिव बनाना है, लेट्स से कलर अभी जैसे वाइट दिख रहा है, कलर को मैं रेड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इससे अलग आप स्टाइल जो है वेवफॉर्म का कैसा लेना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है, विड्थ आप कितनी रखना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है। सारे के सारे मैनेजमेंट सीधा सा यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी थोड़ा सा अवेयर होकर सॉफ्टवेयर सीख सकता है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड इस पर आप वर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इट इज़ रिलेटेड टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। बायोमेडिकल फील्ड भी से रिलेटेड इस पे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इस पे काम कर सकते हो। डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो भी आपने सुनी हैं, लाइक फजी, न्यूरल, वो सारे आप कंट्रोलर्स आप इसके ऊपर डेवलप कर सकते हो। कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक आपको डेवलप करनी है वो आप उस पर डेवलप कर सकते हो। बेसिकली अल्टीमेटली अगर मैं कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, बैकएंड में तो मैथमेटिक्स ही है, डिफरेंट फार्मूलाज ही हैं। लाइक अगर हम बात करें एआई की बात करते हैं, ठीक है, एआई में मैं एक पार्ट कर रहा हूँ कि एक मेरे पास टोटल टेक्स्ट है, मुझे चेक करना है उस टेक्स्ट के अंदर ए वर्ड कितनी बार आया है, मुझे चेक करना है।
उसके लिए एक लॉजिक ही तो लगेगा। मैं कंपेयर करूंगा, सारे के सारे टेक्स्ट को रीड करूंगा, उसके अंदर ए जितनी बार आया है उतनी बार मेरा लूप चलता रहे और वो मेरा एक काउंट करके बता दे मुझे कि कितनी बार मेरा ए वर्ड आया उसके अंदर। वो ए कैपिटल भी हो सकता है, वो स्मॉलर भी हो सकता है, वो मैं प्रोग्राम के अंदर सेटिंग्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप जो कोड बनाओगे यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ एग्जाम्पल था वेव फॉर्म डेवलप करने का। एरेज का नाम सुना होगा आपने, व्हाट इज एरे? Yes. क्या होता है बच्चे एरे? Yes, sir. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, मे बी इट इज, सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. तो इस Yes. सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको एरे क्रिएट करना है, अब एरे भी आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। कैसे? बुलियन भी हो सकता है, वो मतलब उसके अंदर एलईडीज हो सकती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक टाइप का भी हो सकता है इस सॉफ्टवेयर में, जैसे सी के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइए, इंटीजर के लिए आप क्या सिंटेक्स यूज करते हो? int INT। INT. और फ्लोट के लिए Yes, sir. Float. FLO. FLOAT, है ना? अब मैं आपको वही चीज यहाँ पे देखना कैसे होगा। मैंने एक उठाया न्यूमेरिक कंट्रोल, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके लिए मैं एक इंडिकेटर बना देता हूँ। कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सेम वैल्यू को ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट, ये जो मैंने ये इंडिकेटर बनाया इसका मतलब पता है क्या है? प्रिंट करना। बेसिकली सी के अंदर जो आप प्रिंट कर देते हो वो रिजल्ट आपको शो होता है, वो काम ये इंडिकेटर कर रहा है यहाँ पे। क्रिएट इंडिकेटर फॉर इट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों कलर सेम है, ये भी ऑरेंज कलर है, ये भी ऑरेंज कलर है। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस क्या है। एक फ्लोटिंग अगर मुझे बनाना है वेरिएबल, ये एक इंटीजर वेरिएबल, न्यूमेरिक वेरिएबल है। न्यूमेरिक के अंदर दो टाइप के आते हैं, एक इंटीजर आता है, एक फ्लोट आता है। ठीक है, तो मैं इसको बना देता हूं अभी इंटीजर टाइप रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट दिख रहे होंगे, I8, I16, I32, I64। ये 64, 32, 16 ये क्या है बच्चे? I स्टैंड फॉर इंटीजर, एंड 32, 64, 16, 8 क्या है? रेंज। 2 raised to 8, तो उसकी उतनी रेंज रहेगी। उससे बड़ा नंबर अगर उसमें आप एंटर करोगे तो वो वापस से 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे I32 यूज कर रहा हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, दिख रहा है? कलर चेंज हो गया है। Yes, sir. ऊपर है Yes, ऑरेंज sir. कलर, नीचे है Yes, ब्लू कलर। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं, अब थोड़ा सा अच्छे से विजिबल होगा आपको, दिख रहा है? Yes, sir. Yeah. बोलो क्या काम है? जो लूप के ऊपर राइट क्लिक करके करोगे ना, वाइल लूप लगा रहे होगे, टनल एरर, तुमने वो कनेक्ट भी की है सारी की सारी वायर्स को। मैं आके बताता हूँ, चलो वीडियो चेक कर लो, उसमें है। हाँ, सो बच्चे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है दिस इज ऑरेंज कलर, दिस इज ब्लू कलर। ऑरेंज कलर मेरा क्या डिस्प्ले कर रहा है? मुझे सिंटेक्स नहीं याद करना है क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर से अवेयर्ड हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर मेरा डिस्प्ले कर रहा है फ्लोटिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ 25.66 दे रहा हूँ। दिस इज न्यूमेरिक 2, इसके अंदर देना पड़ेगा क्योंकि ये है न्यूमेरिक। इंडिकेटर से नाम से आपको पता लग रहा होगा, दिस इज न्यूमेरिक इंटीजर। यहाँ पे आपको दिख रहा है 25.66 मैंने दिया, और यहाँ पे मैं अगर मान लो 25.66 दूंगा तो ये लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। दिस इज फ्लोटिंग टाइप DBL, दिस इज माई इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे आपको कोई सिंटेक्स नहीं लिखना है, सीधा सा उसकी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दो। और रिप्रेजेंटेशन अभी जैसे आप जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में एंटर करोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेज हैं सारी की सारी पढ़ती हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ती हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ती हैं, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर होते हैं वो। ठीक है, तो ये साइंड नंबर, अनसाइंड नंबर क्या होते हैं, सुना है नाम किसी ने? साइंड नंबर, अनसाइंड नंबर, Yes, sir. कहाँ पे पढ़ा है बच्चे आपने? Yes. Yes. Yes, sir.
सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में। ओके, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो मैं ये राइट क्लिक करके कर रहा हूँ ना, ये रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे वी, अनसाइंड नंबर, साइंड नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी टाइप का अपना रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने बता दिया आपको कि दिस इज माई फ्लोटिंग वैल्यू, दिस इज माई इंटीजर वैल्यू। अब जैसे ही मैं रन करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो ही, अब न्यूमेरिक 4 किसको शो कर रहा है, इंटीजर को शो कर रहा है, न्यूमेरिक 3 किसको शो कर रहा है, आपका फ्लोटिंग वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, इसी में मैं एक और ऐड ऑन करता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे एक एरे बनानी है, कैसे पता लगेगा, मुझे ब्लॉक डायग्राम देखते ही मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे मेरा एरे मतलब 1 डायमेंशनल डेटा मूव कर रहा है, कहाँ मेरा स्केलर डेटा मूव कर रहा है, कहाँ मेरा 2 डायमेंशनल डेटा मूव कर रहा है, कहाँ मेरा 3 डायमेंशनल डेटा मूव कर रहा है। तो वो सारा का सारा मुझे पता लग जाएगा। अभी मैं आपको एक एरे क्रिएट करके बताता हूँ। यहाँ पे डेटा कंटेनर्स हैं, एरे के अंदर मैं मूव किया। इस एरे के अंदर मैं भी आपको फ्लोटिंग टाइप का एरे क्रिएट करके बताऊंगा। दिस ओवर हियर, ये आपको दिख गया होगा, दिस इज माई, मैं यहाँ पे ही प्लेस कर देता हूँ इसको। इसका एक इंडिकेटर क्रिएट कर देता हूँ। वायर की विड्थ में डिफरेंस दिख रहा है कुछ? यस सर। यहाँ न्यूमेरिक के अंदर थोड़ी पतली वायर है, थिकनेस कम है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज डाल दो जो भी डालना चाह रहे हो, लेट्स से 25.5, 32.5, जितना आप असाइन करोगे उसको उतनी ही वैल्यू वो लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। एरे मुझे देखते ही पता लग जाएगा, जो बंदा इससे अवेयर हो जाएगा, अवेयर होना है, रटना नहीं है कुछ भी। यहाँ पे क्या है, मेरा 1 डायमेंशनल डेटा मूव कर रहा है, यहाँ मेरा एक स्केलर वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू मूव कर रही है। ऐसे ही अगर आपको मान लो इंटीजर टाइप का बनाना है, सीधा सा मैं क्या करूँगा, अगेन एक न्यूमेरिक उठाया, इसके अंदर डाल दिया, ये मेरा कैसा बन गया, फ्लोटिंग टाइप। इसको मैं रिप्रेजेंटेशन में जाऊँगा, I32, I16, वो आपके ऊपर है कैसा आप बनाना चाहते हो। क्रिएट इंडिकेटर फॉर इट, तो यहाँ पे अगर जब आप वैल्यू दोगे वो सारी की सारी इंटीजर फॉर्म में ही लेगा, वो लेगा ही नहीं किस फॉर्म में, फ्लोटिंग फॉर्म में। ठीक है, आप अपने डेटा को किसी भी फॉर्म में हॉरिजॉन्टली प्लेस करना चाह रहे हो, वर्टिकली प्लेस करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है। अब एरे 3 मेरा क्या है, इनपुट डेटा, मैं यहाँ पे 25.6 दे रहा हूँ, लेकिन ये लेगा ही नहीं। 25.6 को क्या ले लिया, राउंड ऑफ करके इसने 26 ले लिया। अब 24.5 ले रहा हूँ, इसको भी राउंड ऑफ कर देगा वो, इसको राउंड ऑफ नहीं करेगा वो, क्योंकि 5 से बड़ा होना चाहिए मेरा नंबर। 23.3 लेगा तो 23 ले लेगा। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, इंटीजर ही शो होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के। अब बात करते हैं जैसे सी की, पाइथन की, अदर लैंग्वेजेस की, जो भी टेक्स्ट बेस हैं, वहाँ पे मेरा डेटा कैसे मूव करता है, टॉप टू डाउन। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, सेकंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, थर्ड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, ऐसे वो रन करता है। लेकिन LabVIEW के अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डेटा मूव करता है हमेशा। सॉफ्टवेयर टोटली फ्री है, स्टूडेंट वर्जन। आप LabVIEW NI की साइट पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको आर्डिनो कोर्स प्लेस किया दिखाया था, ऐसे ही मैंने यूडमी पे इसका भी कोर्स क्रिएट किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को सीखना है तो मैं उसको शेयर कर दूंगा इसका फ्री लिंक। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है, यहाँ पे जो डेटा है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है। वो देखने के लिए कैसे मूव करता है, यहाँ पे देखो ये एक बल्ब बना हुआ है, हाईलाइट एग्जीक्यूशन। मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आपको पता लग जाएगा डेटा कैसे मूव कर रहा है। दिखा? yes, और ये जो डेटा मूव कर रहा है बच्चे, पहले 2023 से पहले इसमें जो हाईलाइट एग्जीक्यूशन का है सिर्फ एक ही ऑप्शन था। आज की डेट में इसके अंदर ये 4 ऑप्शन आ गए हैं कि स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट। मैं स्लो कर देता हूँ इसको, आपको स्पीड से पता लग रहा होगा, पहले की स्पीड और अब की स्पीड। ये किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली इसका यूज होता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। ये क्या बताता है मेरे को, क्या डेटा मूव कर रहा है
कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा पहला प्रोग्राम था फॉर लूप का मैं वो लेके आता हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, सारा का सारा वापस चला जाएगा और जो मेरा फॉर लूप का एग्जांपल था वो मेरा आ जाएगा। अभी ये मेरा एग्जांपल था फॉर लूप का जिसमें मैंने साइन वेव का एग्जांपल लिया था। ठीक है, अब लेट्स से मुझे चेक करना है डेटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। अभी मैं आपको शो करता हूँ। इस केस में अगेन मैंने इसको स्लो पे किया हुआ है, रन करता हूं मैं, आप देखिए लेफ्ट टू राइट डेटा मूव करेगा हमेशा। और ये कितनी बार करेगा इस केस में? टोटल 10 टाइम्स, क्योंकि मैंने लूप 100 टाइम्स, क्योंकि मैंने लूप की वैल्यू 100 रखी हुई है इस केस में। तो ये डेटा मेरा मूव कर रहा है। अगर किसी बच्चे को दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसका साइज और इंक्रीज कर देता हूँ और थोड़ा सा दूर दूर रख देता हूँ कंपोनेंट्स को। जो वैल्यू मूव करेगी वो भी आपको दिखेगी हर टाइम। अभी जैसे यहाँ से 100 गया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से मैंने 8 सेट किया हुआ है, 8 0 डिवाइड बाई 8 जो भी वैल्यू आई उसको इसने साइन ऑफ एक्स कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है बच्चे साइन की वो रेडियन में आ रही है। अगर आपको इसको डिग्री में करना है तो आपको फॉर्मूला पता है डिग्री को रेडियन में कैसे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो फॉर्मूला आप इसके आगे अटैच कर दीजिए, सीधा सा आपका प्लॉट हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, एडिशन फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, जो भी फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। गूगल फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू, स्ट्रिंग ऑपरेशन आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक VI जिसमें मैंने स्काडा क्रिएट किया हुआ है, स्काडा सिस्टम। बेसिकली स्काडा सिस्टम क्या होता है, जो वर्चुअली जो आपको एक्चुअली रियल में जो दिख रहा है उसका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम डेवलप कर देते हैं। ठीक है, वो मेरा वैसा का वैसा ही दिखता है। अभी मैंने एक कन्वेयर बेल्ट से रिलेटेड बनाया हुआ है एक सिस्टम। ये लैब व्यू के अंदर ही हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है बच्चे? यस सर। अब मैं यहाँ से इस सिस्टम को रन कर रहा हूँ। मैं पहले ऊपर वाली कन्वेयर बेल्ट को मूव कर रहा हूँ, बॉक्स मेरा मूव कर रहा है। अब मैं नीचे वाले को मूव करता हूँ, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आपको कोई भी डेमो बनाना है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, ओल्ड स्टूडेंट्स, उन्होंने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर डिज़ाइन किया था। एक्चुअल भी हार्डवेयर भी बनाया था और उसका डेमो भी, वर्चुअल डेमो भी बनाया था कि मतलब यहाँ से एम्बुलेंस आ रही है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, किस टाइम पे कौन सी लाइट ऑन होगी, कौन सी क्लोज होगी, वो सारा का सारा डेमो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अदर देन दिस मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल मेरे पास अवेलेबल है। ये बच्चे फायर से रिलेटेड है। फैन यहाँ से मूव होगा और ये फायर रन करेगी उसके अकॉर्डिंग। ये स्पीड चेक कर सकते हो आप। ये बेसिकली यहाँ पे जो ये फैन की स्पीड नहीं है, ये डिले है। एक मूवमेंट और दूसरी मूवमेंट के बीच में फैन की कितना डिले है। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो, ये सिंपल सा एक कोड है। ये जैसे जैसे आप अवेयर हो जाओगे, जैसे आपने सुना होगा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, सी या पाइथन के अंदर, वो सारे हमने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। दिस इज यूर लोकल वेरिएबल। ये जो सिंबल है यहाँ पे लोकल वेरिएबल का। ठीक है, ऐसे ही आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का नाम सुना होगा। ठीक है, वाइल लूप का नाम सुना होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर जो दिख रही है, इट इज योर वाइल लूप। ये जो अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट दैट इज रिलेटेड टू के स्ट्रक्चर। लैब व्यू के अंदर इसको के स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको कि लॉजिकल गेट्स को मुझे एनालाइज करना है, डिफरेंट लॉजिकल गेट्स। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं चंद्रयान से रिलेटेड डेवलप कर रहा हूँ, तो उससे पहले हमने 15 अगस्त के लिए बनाया हुआ है एक केस फ्लैग होस्टिंग का।
मैंने नहीं बनाया, बेसिकली बच्चों ने बनाया है। बैग होस्ट हो गया और यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स आपको यहाँ दिखेगी। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं कोई भी पिक्चर यहाँ इसके अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है, अभी जो चंद्रयान का आप देख रहे होगे, कोई बताएगा जो चंद्रयान का वीडियो जो हमें दिख रहा था, क्या वो रियल था? जैसे जैसे वो चंद्रयान मूव कर रहा था, नहीं सर। वो इमेज नो सर, वर्चुअल नो सर। वर्चुअल था, वो भी हम इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं एग्जैक्ट ट्रेजेक्ट्री के अकॉर्डिंग की कैसे वो जो आपको ट्रेजेक्ट्री दिख रही थी ऐसे, ठीक है, वो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट कहते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, कि कैसे मेरा जो भी रोवर है वो कैसे अर्थ या जो भी मून है उसकी लैंड को कैसे टच करेगा, वो सब हम वहाँ से कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे भी डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने एक बात की थी आपको, फ्रंट एंड के बारे में बताया था, आगे चलो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया आपका भी। ठीक है, जिस भी बच्चे को इससे रिलेटेड कुछ वर्कआउट करना है वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा कैसे कैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई कॉस्ट है। एग्जाम्पल्स हैं इसके डिफरेंट क्लासेस मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कोर्स का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, अपना कुछ भी डेवलप कर सकते हो इसके थ्रू। हमारे जो आपके सीनियर्स हैं बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं इससे रिलेटेड। बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड थे, तो वो एम्बेडेड की फील्ड में हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मैकेनिकल के हैं, वो मैकेनिकल की फील्ड में। CS के 2 या 3 ही बच्चे हैं जो इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। ठीक है बच्चे, आप लीव कर सकते हो क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है बच्चे।